जब आपके सपने सच होने लगते हैं तो आप लोग क्या करोगे? आरती। जिसके सपने सच होते थे लेकिन आपको ये नहीं पता था कि जो उसको जो वरदान मिला है वो एक दिन श्राप बनने वाला है। एक ऐसा जंगल जो हर किसी को वरदान देता है, लेकिन जिसको वरदान देता है उसके पास से कुछ ऐसी चीज ले लेता है कि जो वो वरदान होता है वो एक श्राप में बदल जाता है। तो दोस्तों, ये कौन सा जंगल था? आपको ये वरदान कहां से मिला था, या फिर ये श्राप कहां से मिला? तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे जंगल के अंदर ले जाने वाला हूं जहां पे बहुत सारे राज दफन हैं। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी नहीं है, ये पूरा एक रियल इंसिडेंट है। तो दोस्तों, इस कहानी के सुनने के बाद जब भी आप रात को सोओगे तो आप भी सोना अवॉइड कर दोगे। तो बिना फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। ये पूरा इंसिडेंट आरती के साथ हुआ है। जो आरती है वो राजस्थान के उस जयपुर के नजीक एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे रहती है। अब उस सिटी का हम लोग नाम नहीं ले सकते। ये पूरा इंसिडेंट उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जो बहुत ही बड़ी है, उसके प्रीमाइसिस के अंदर वो लोग वहां पे रहते थे, क्योंकि जो आरती के मम्मी पापा थे यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब करते थे। इसके लिए हम उस सिटी का और इस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले सकते। अब ये इंसिडेंट सुनने के बाद जो लोग वहां से है, शायद उन लोगों को पता हो तो कमेंट में आके आप लोग बता सकते हैं। ये पूरा इंसिडेंट हुआ था तब आरती करीबन 9 से 10 साल की रही होगी। अब उस यूनिवर्सिटी वालों को, जो भी उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी लोग वर्क कर रहे थे, उन लोगों को यूनिवर्सिटी वाले उसके ही प्रीमाइसिस के अंदर बहुत सारे मकान थे, उसको वहां पे अलोकेट करते थे। लेकिन दोस्तों, जो सारे वहां पे मकान थे उसके पीछे एक बड़ा जंगल था। अब उन यूनिवर्सिटी वालों ने भी जो भी लोग को वहां पे अलोकेट करते थे उन लोगों को बताया हुआ था कि आप लोग उस जंगल के अंदर मत जाना। अब क्यों, कहां, कैसे, वो सारी चीज दोस्तों आपको आगे पता चलेगी। अब मैं आरती के बारे में आपको थोड़ा बताऊं दोस्तों। तो जो आरती है वो उसके मम्मी पापा के साथ रहती है। उसके मम्मी पापा ये बड़ी सी यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब करते हैं। उसको दादा दादी, अंकल आंटी, बड़े पापा, वो सारे लोग दिल्ली के अंदर रहते थे। अब रात को क्या, खाना बाना खाने के बाद सारे जो भी यूनिवर्सिटी वाले साथ में रहते थे तो बाहर आके बैठते थे, या फिर किसी ना किसी घर के अंदर जाके वो लोग बैठ के बात वगैरह करते थे। उस तरह से वो लोग वहां पे रहते थे। और जो भी बच्चे थे वो सारे लोग बाहर, एक गार्डन था, उस गार्डन के अंदर खेलते थे। उस गार्डन के पीछे ही उस जंगल का रास्ता था। कई बार बच्चों ने, उसके मम्मी पापा, जो भी लोग थे, उस वहां पे जो भी सिक्योरिटी वाला था, सब लोगों को उस लोगों ने पूछा था उस जंगल के अंदर जाने से हमें क्यों मना कर रहे हैं सब लोग। तो इस जंगल के अंदर क्या है? जो सिक्योरिटी वाला होता है वो उस बच्चों को कहता है कि बच्चे, आज के बाद मुझे ये सारी बातें पूछना मत, और किसी को भी मत पूछना, और उस तरफ जाना भी मत, भूल के भी उस तरफ मत जाना। लेकिन उस जंगल के अंदर ऐसा क्या था दोस्तों? ये सुनने के बाद आप लोग सोने नहीं वाले। फिर वो बच्चों को बहुत ही ऐसा लग रहा था कि हम लोग कभी ना कभी उस जंगल के अंदर जाए। बच्चों को जो भी आप कहते हो वो उसका उल्टा ही करेंगे। आप उसके मना करोगे तो वो लोग जानबूझ के वहां जाएंगे, और वहां जाने का बोलोगे तो वहां पे जाएंगे ही नहीं। तो बच्चों का एक ऐसा रहता है। फिर ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रहती है। रात को वो खाना बने खाने के बाद सारे लोग उसके घर बाहर बैठते या किसी के घर के अंदर बैठे, और बच्चों लोग वहां पे खेलते। अब दोस्तों, बच्चों लोगों ने प्लान किया हुआ था कि कभी ना कभी हमें उस जंगल के अंदर तो जाना ही है। एक दिन दोस्तों ऐसा हुआ कि वो उसके सारे पेरेंट्स थे, वो बातें ऐसे सीरियसली कर रहे थे कि उन लोगों को पता ही नहीं चला कि वो बच्चे लोग बाहर खेल रहे हैं। और उस बच्चे लोगों ने उसका फायदा उठा के उस जंगल के अंदर जाने का फैसला कर लिया। अब वहां पे करीबन 8 से 9 बच्चे थे। उनमें से 3-4 बच्चे जीत करके उस जंगल के अंदर जाने का सोचते हैं, बट उन लोगों को ऐसा ही था कि वहां जाएंगे तो शायद वो सिक्योरिटी वाले अंकल है वो हमें पकड़ लेंगे। बट दोस्तों,
जब वो वहाँ जाने के लिए निकले तो सिक्योरिटी वाला जो भी अंकल था वो भी वहाँ पे नहीं था। अब वो बच्चे लोग उस जो गेट था, जिस गेट की मना किया हुआ था, उसमें से नीचे से निकल के वो बच्चे जंगल के अंदर चले गए। अब जैसे जैसे जंगल के अंदर जा रहे तो उनमें से जो आरती थी, आरती को थोड़ा टेंस जैसा लग रहा था, मानो उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ नहीं जाना चाहिए। अब वो ऐसा उसको क्यों लग रहा था वो भी आपको आगे पता चलेगा। अब थोड़े अंदर जाने के बाद जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उसकी आवाज़ आने लगी और सबसे तेज उसको आवाज़ आई थी वुल्फ की। इतनी तेज चिल्ला रहा था कि उनमें से जो 4 लोग जाने वाले थे उनमें से भी एक बच्चा वहाँ से वो भाग के अंदर चला जाता है। अब जैसे ही वो आवाज़ आई वो भागने जा रहा था, तभी उसको ऐसा लगा यहाँ से मैं अकेला भी नहीं जा सकता, तो वापस से यू टर्न लगा के वो आरती और उसके दोनों दोस्त के साथ वो अंदर जाते हैं। अब वैसे देखा जाए तो लड़की के अंदर वो आरती ही थी, उसके अलावा 4 लड़के लोग। उसके बाद थोड़े आगे जाते हैं और आरती ने उसका जो एक फ्रेंड था दीपक, उसको कहा कि चल यार मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब जो उसका फ्रेंड दीपक था उसने बोला कि यहाँ तक आए तो थोड़े आगे जाके देख लेते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली है क्या, यहाँ पे सारे लोग ऐसा मना क्यों कर रहे हैं। अब वो लोग वहाँ से आगे जाते हैं, तभी दोस्तों वुल्फ की आवाज़ आने लगी। अब ये सुनने के बाद चारों लोग इतने घबरा गए कि इस बार उसके साथ उसका जो दोस्त था वो इतनी तेज रोने लगा और रोते रोते वहां से भाग गया। अब बचे थे 3, जो 3 बचे थे उसमें से एक थी आरती, अर्चित और दीपक। वो तीनों दोस्त अब वहां पे थे। अब जैसे ही दीपक ने भी कहा कि चल यार अब तो यहाँ से निकलना ही चाहिए, तभी आरती ने कहा हाँ यार मुझे भी टेंस जैसा लग रहा है, मुझे भी यहाँ से निकलना चाहिए। अब वो बच्चे थे, उन लोगों को ज़्यादा दिमाग तो होता नहीं है कि हम लोग कितने आगे आ गए हैं। तभी दोस्तों उसको एक पीछे से आवाज़ आती है। अब वो आवाज़ थी और पीछे से उस बच्चों को कहती है आप लोग मेरी जगह पे आ गए हो, मेरे पालतू प्राणी आने वाले हैं, वो यहाँ पे पहुँचे उससे पहले आप लोग यहाँ से निकल जाओ वरना आप लोग मारे जाओगे। तभी तीनों दोस्त ने पीछे मुड़ के देखा। अब जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो उसके पीछे एक ऐसी भयानक ओल्ड लेडी खड़ी थी। वो देखने के बाद वो तीनों जोर से चिल्ला देते। लेकिन दोस्तों वो औरत उसके पास आती है और कहती है बच्चों आप लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए, आपके लिए ये जगह ठीक नहीं है। अब हो सके इतना जल्दी आप लोग यहाँ से निकल जाओ वरना मेरे जो पालतू एनिमल है वो तुम्हें आके मार डालेंगे, वो भी आने ही वाले हैं, हो सके इतना जल्दी यहाँ से निकल जाओ। तीनों बच्चों वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी वो जो ओल्ड लेडी थी उसने वापस से उस बच्चों को कहा रुको 1 मिनट, मेरे पास वापस आओ। वो तीनों बच्चों उसके पास आते हैं। फिर जो लेडी थी, ओल्ड लेडी थी, उसके पास एक थैला था। वो भी ऐसा थैला था, बहुत ही मेला मेला थैला था और मतलब उसका जो कलर था वो भी पहचान में नहीं आ रहा था, उतना पुराना वो थैला था। और उसको देख के भी ऐसा लग रहा था। और उसके जो गाल थे, गाल के ऊपर एक यहाँ पे एक ऐसा कट्स था कि उसके अंदर से खून भी निकल रहा था और बच्चे लोग उसके सामने देख भी नहीं पा रहे थे। उसकी आंखें भी इतनी भयंकर थी, कभी वाइट हो रही है और कभी ब्लैक हो रही है। और उसने जो पहना था वो इतना पुराना था, शायद जब से उसने पहना है तब से वो निकाला ही नहीं, इतना पुराना होगा। वो बच्चे लोग इतने डर गए थे। फिर उस ओल्ड लेडी ने उस बच्चों को कहा कि यहाँ पे आओ। वो बच्चे लोग भी वहाँ पे आ गए थे। अब उस थैले में से चॉकलेट वगैरह निकाल के उन बच्चों को दी। सारे बच्चे डरते डरते उन लोगों ने हाथ भी ऐसे किया और हाथ के अंदर उस औरत ने चॉकलेट रख दिया। अब लोग वहाँ से निकलने ही वाले थे। उसी टाइम पे ओल्ड लेडी ने वापस से उसको बुलाया, बच्चों वापस से इधर आओ। अब वो तीनों बच्चों 3 बार ऐसे करते करते वो इतने घबराए हुए थे, अब वहाँ जाके वापस से खड़े हो गए। अब वो औरत उसको कहती है ये चॉकलेट यहाँ पे खा लो। आरती और अर्चित ने दोनों ने वो चॉकलेट खा ली और उसके साथ उसका एक फ्रेंड था जो दीपक था, उसने चॉकलेट नहीं खाई। तो उस औरत ने चिल्ला के उसको कहा
तुम भी खा लो ये चॉकलेट। अब उस दीपक ने उसके सामने सिर्फ देखता ही रहा। वो भी बच्चा ही था, ज्यादा कुछ समझ नहीं पा रहा था। बट दोस्त, जो भी दीपक ने करा था वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि अब आरती और अर्चित के साथ जो होने वाला था दोस्तों, वो आप आगे सुनोगे तो आप एक बार ऐसा ही कहोगे कि ऐसी सारी चीजें हो ही नहीं सकती। और दोस्तों, ये पूरा इंसिडेंट सुनने के बाद आप लोग मुझे एक कमेंट के अंदर इतना तो बताना ही, क्या ये इत्तेफाक था या फिर सारी चीजें जो भी हुई थी उसके अंदर उसी ओल्ड लेडी का हाथ था। तो दोस्तों, आप लोग यहां तक आ गए हो तो आप लोगों को मेरी स्टोरी बहुत ही पसंद आ रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। तो दोस्तों, आगे बढ़ते स्टोरी के अंदर। 2 बच्चों ने उस चॉकलेट खा ली। अब वो तीनों बच्चे वहां से निकलने वाले थे, तब वापस से उस औरत ने कहा। अब उस औरत ने जो कहा वो सुनने के बाद उन तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वो औरत कहती है कि आज रात को ये चॉकलेट खाने के बाद रात को सोना मत। अब उनमें से जो दीपक था, दीपक ने पूछ लिया, क्योंकि मासूमियत होती है बच्चों की, मतलब डर भी लग रहा था बट वो मन के सच्चे होते, पूछ ही लेते। उसको ऐसा था ही नहीं कि सामने कौन है। फिर उस औरत कहती है, जिससे आप डरते हो वो डर आज आपके सपने के अंदर आएगी और जो सपना देखोगे वो हकीकत में बदल जाएगा। अब ये बच्चे ने ये सारी बातें सुन ली और तभी वॉल्फ की आवाज आई और वो बच्चों को उस औरत ने कहा कि भाग जाओ अब यहाँ से। अब वो बच्चे वहां से इतनी तेज भागे हैं, दीपक के हाथ से जो चॉकलेट थी वो गिर जाती है उसी जंगल के अंदर। और आरती और अर्चित ने तो वो चॉकलेट खा ली थी। अब वो लोग बाहर भाग जाते हैं, लेकिन दोस्तों उसके सारे जो फ्रेंड थे वो वहीं खड़े थे। वो तीनों बच्चे उन बच्चों को कहते हैं कि वहां पे एक औरत है, बहुत ही डरावनी, और बहुत सारे एनिमल्स भी थे। अब बच्चे को ज्यादा तो इतना कुछ सेंस होता नहीं है। ऐसी बात करने के बाद वापस से वो जिस जगह पे खेल रहे थे उस जगह पे वो लोग पहुंच जाते हैं। तभी उसके पेरेंट्स बाहर आते हैं उसी वक्त और बच्चों को कहते हैं, चलो बच्चों अब घर पे चलते। सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते। अब ऐसे करते करते 1 से 2 महीना हो गया। लेकिन दोस्तों, जब वो लोग जंगल से आए थे तब आरती ने एक ड्रीम देखा था। वो जो ड्रीम था, उस ड्रीम के अंदर उसने देखा था कि उसके मम्मी पापा पीछे खड़े हैं और जो आरती है एक कार के अंदर बैठी है। कार आगे जा रही है, कार की जो विंडो है वहां से वो बाहर देखती है और पीछे उसके जो मम्मी पापा है उसको बाय कह रही है। उसके बाद दोस्तों वो आरती वापस से कार के अंदर बैठ जाती है, फिर विंडो से बाहर देखती है तो उसके मम्मी पापा ही उसके वहां पे खड़े थे। और उसके मम्मी पापा ने, उसकी जो मम्मी थी उसने ग्रीन कलर का सूट पहना था और उसके पापा ने फॉर्मल क्लॉथ्स पहने हुई थी। ये सारी चीजें उसने देखी। फिर आगे से हॉर्न की आवाज आई तो आरती जैसे ही आगे देखती है और वापस से पीछे मुड़ के उसके मम्मी पापा को बाई बोलना था उसे, तो वहां पे देखती है। लेकिन दोस्तों, अचानक उसकी मम्मी पापा की जगह वही बूढ़ी औरत जो उस जंगल के अंदर उसको मिली थी, वही बूढ़ी औरत उसके सामने क्रीपी सी स्माइल देते देते वो बाई कर रही थी। तब वो नींद से उठ जाती है और उठ के वो देखती है तो सुबह हो चुकी थी। अब दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। 2 से 3 महीने के बाद आरती के साथ ये सारी चीजें सच होने लगी, क्योंकि उसका जो डर था कि मैं कभी अपनी मम्मी पापा से दूर ना हूं, उसके साथ ही रहूं तो उसके साथ ही पढ़ाई करूं। और आरती के मम्मी पापा वो लोग दिल्ली उसको छोड़ने जाते हैं, उसके दादा दादी आरती को लेके और उसके मम्मी पापा के साथ रेलवे स्टेशन आते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर उसके मम्मी पापा खड़े होते हैं और वो कार के अंदर अपने घर जाते हैं। अब ऐसी सारी चीजें वो सिनारियो हुआ था। तभी उस आरती को याद आया कि ये सारी चीजें मैंने मेरे ड्रीम के अंदर देखी थी। तब उसने ज्यादा इतना कुछ सोचा नहीं। लेकिन दोस्तों, दिल्ली के अंदर 2 से 3 साल के बाद वो वापस से जाती है उसके मम्मी पापा के पास, क्योंकि बीच में 2 से 3 साल का टाइम था। जब भी उसके मम्मी पापा को टाइम मिलता था उस यूनिवर्सिटी से फ्री होते, छुट्टियां वगैरह होती, तो वो लोग भी दिल्ली पे आते थे
और वहां से कहीं ना कहीं घूमने चले जाते थे। तो आरती को उस यूनिवर्सिटी वाले सिटी के अंदर आना ही नहीं पड़ता था। अब करीबन 2 से 3 साल के बाद वो आरती वापस से उस सिटी के अंदर आई थी। तब शायद 14 से 15 साल की वो आरती होगी। तब वो सबसे पहले सब लोगों के साथ उसने मुलाकात की। लास्ट में जाती है वो अर्चित के घर। अब जब अर्चित के घर वो पहुंचती है, वो वहां जो भी चीज अर्चित अब आगे बढ़ाने वाला था वो सुनने के बाद आरती बहुत ही डर जाती है, साथ में अर्चित भी डर जाता है। क्योंकि दोस्तों जो अर्चित बताता है कि उसी दिन जब उन लोगों ने जंगल से वापस आए थे तब अर्चित ने भी एक ड्रीम देखा था, क्योंकि अर्चित भी सो गया था। अर्चित ने ड्रीम देखा था कि उसको सबसे ज्यादा एक चीज का डर था, उसकी जो माँ है उसको बहुत ही पसंद है और उसको ये डर था कि मुझे कभी ये छोड़ के जाए ही नहीं। बट दोस्तों उसका जो डर था, उसकी मम्मी उसको छोड़ के चली गई थी भगवान के। तब आरती बहुत शौक हो गई थी और उसका जो लास्ट फ्रेंड था जो दीपक, उसने तो वो चॉकलेट खाई ही नहीं थी, तो उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। तो दोस्तों ये पूरा इंसिडेंट आरती और उसके फ्रेंड अर्चित के साथ हुआ था। तो दोस्तों आप मुझे बताना कि क्या ये हकीकत में उस औरत ने जो कहा था उसकी वजह से हुआ था या फिर ये इत्तेफाक था। आपके पास भी ऐसा कोई भी रियल इंसिडेंट है, अगर आप मुझे भेजना चाहो तो मुझे भेज देना मेरे इंस्टाग्राम और मेरे ईमेल आईडी पे। वो दोनों आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के अंदर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। ओम नमो नारायण।